जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे होंगे। तो बालाघाट फिजिकल सेंटर का मैं स्कोर कार्ड बताऊंगा। 19 अक्टूबर का मैं स्कोर कार्ड आपको बताऊंगा कि 19 अक्टूबर में क्या लड़कियों का परफॉर्मेंस और लड़कों का परफॉर्मेंस क्या रहा, अधिकतम स्कोर क्या रहा। अगर आप अधिकतम स्कोर की बात करें तो मैंने एक वीडियो में अलग से ही इनका रिव्यू डाल चुका हूं कि कितना रहा, क्योंकि इनके साथ मैंने जो है इनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो मैं भी था फिजिकल सेंटर में, तो इनका उत्साहवर्धन कर रहा था। तो मैंने सामने से इनका फिजिकल देखा है कि कितनी अच्छी तरह से इन्होंने फिनिश किया है। और मैं बात करूं कि आखिर मैंने कुछ लड़के लोगों का और लड़कियों का स्कोर कार्ड लिखा हुआ हूँ कि आखिर कितना वो लोग कर पा रहे हैं। और अगर मैं शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो लड़कियां का भी लिखा हूं मैंने पूरी की पूरी डिटेल, कि 10 लोगों की जो डिटेल बनी थी कि पूरी की पूरी डिटेल आ रही है कि शॉर्ट पुट कितना फेंक रही है और लॉन्ग जंप कितना कर रही है और रनिंग पर वह कितना कर पा रहे हैं। सारी की सारी मैंने डिटेल के माध्यम से लिखा हूँ कि अधिक आखिर जो है पहली डिटेल दूसरी डिटेल अगर बात करें तो पहली डिटेल की आखिर अधिकतम कितना स्कोर रहा है और कितना न्यूनतम रहा है, तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आप डेली रिव्यू लाइए, तो आपके लिए मैंने सोचा कि थोड़ी मेहनत करनी होगी आपके लिए। देखो जो 19 तारीख का 18 तारीख को मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो उपस्थिति की अगर हम बात करूं तो 19 तारीख को 169 लोग उपस्थित हुए। मैंने पहले दिन बताया था 170, दूसरे दिन 171, तीसरे दिन 165, और आज जो 19 तारीख जो है 169 लोग उपस्थित हुए, जिनमें अगर लड़कों की बात करूं तो 143 लड़के लोग उपस्थित हुए हैं। देखो 210 में 169, ठीक है। 26 लड़कियां उपस्थित हुई हैं, ठीक है। 26 लड़कियां मतलब इनकी लगभग दो डिटेल तो बनेगी बनी, लेकिन मतलब 2.5 डिटेल इनकी बनी थी, ठीक है। लड़कियां जो है अगर मैं बात करूं लड़कियों की डिटेल की अगर बात करूं तो पहली डिटेल में मैंने लड़कियों का आकलन किया हूं। ये मैं जो बता रहा हूं ये एक ही डिटेल की नहीं है। मैंने जो लड़कियां उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट उनसे पूछा, मैंने उनका रनिंग भी देखा हूं, उनका शॉर्ट पुट प्लस उनका लॉन्ग जंप भी देखा हूं। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला हूं और उनके नंबर पता किया हूं कि इतने नंबर आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आप ये ना सोचें कि जीरो नंबर भी नहीं मिले, जीरो नंबर भी मिले। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गर्ल्स की अगर आप पहली डिटेल में मैंने देखा हूँ गर्ल्स में फिजिकल, तो 35, 36, 38, 39 हाईएस्ट जो है गर्ल्स की पहली डिटेल जो है 39 नंबर गई है। बाकी जो है सब इधर ही है, मतलब 39 से नीचे ही है, 35, 36 ये जो हाईएस्ट नंबर लिखा हूं मैंने। और न्यूनतम नंबर जो है 11 नंबर ली लड़की ने। मतलब पहली डिटेल की अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो पहली डिटेल में अधिकतम स्कोर रहा 39 और न्यूनतम स्कोर रहा 11। सेकंड डिटेल की अगर लड़कियों की बात करूं तो सेकंड डिटेल में लड़कियों को जो है न्यूनतम स्कोर रहा 0 और अधिकतम स्कोर रहा है 39, ठीक है। अब 39 की अगर बात करूं तो 39 ये लड़की देख रहे हैं आप, लड़की का अधिकतम स्कोर जो है 91 रहा है। 91 ये एसटी कैटेगरी की लड़की है, इसने जो है फिजिकल रनिंग में 39 लेकर आई है, ठीक है। तो लड़कों का अधिकतम स्कोर रहा है 88 अंक। 88 अंक आप देखेंगे, इसका स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो लड़का आपको यही मिल जाएगा, ये है। इसने जो है शॉर्ट पुट पर 30 अंक लेके आया, लॉन्ग जंप पर 25 और 33 अंक लेके आया ने रनिंग पर, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो अधिकतम स्कोर लड़के को रहा 88 और लड़की की रहा है 91। ये दोनों जो है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है बरघाट के लड़के हैं, ठीक है। ये दोनों सिवनी बरघाट की लड़की हैं, ध्यान रखना है। तो अगर लड़कों की डिटेल की अगर बात करूं तो लड़के ने फर्स्ट डिटेल में दौड़ा है, तो मैंने नोट किया हूं, तो अधिकतम जो है 27 अंक है इनके, अधिकतम 27 अंक लिए हैं। न्यूनतम की अगर बात करूं, न्यूनतम आपके 9 अंक मिले एक लड़के को, न्यूनतम 9 अंक मिला है लड़कों को, ठीक है, रनिंग में। क्योंकि हमारे जो भाई लोग जो ट्रैक में लगे हैं, रनिंग ट्रैक में, वो साथ में दौड़ रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़कियां हो। 20 से 25 लड़के लड़कियां ऐसा आपको डेली मिल जाएंगे जिनको जो है पुलिस वाले जो हमारे ट्रैक में लगे हैं वो साथ पर दौड़ कर ही आपको निकाल रहे हैं कि जो मतलब उत्साहवर्धन करके वो डेली ट्रैक में दौड़ कर उनकी जो है फिजिकल मतलब रनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर सेकंड डिटेल की अगर बात करूं लड़कों की सेकंड डिटेल, इसमें 27, 28, 30 अधिकतम स्कोर रहा है इसका 30, ठीक है। बाकी सब 30 से नीचे ही है। तीसरी डिटेल देखो, जो डिटेल मैंने नोट किया हूँ उसी डिटेल का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हवा हवाई नहीं है बिल्कुल। मैं वहां पर फिजिकल सेंटर अगर जो भी लड़के गए हैं तो मेरे को जानते हैं वो, उनके सामने ही मैंने ये उनका उत्साहवर्धन करने के लिए मैं वहां गया और मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी डिटेल की अगर मैं बात करूं
तो तीसरी डिटेल में आप देखेंगे तो 27, 28, 30, 33, ठीक है। अधिकतम स्कोर रहा इसका 33, ठीक है, ये 33 अधिकतम स्कोर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल में इतने नंबर जो लड़के ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कम नंबर है, वो कम नंबर ही बहुत लड़के ले रहे हैं, लेकिन अधिकतम अंक जो है 39-40 तक लड़कों ने लिया है। लेकिन कल जो है 40 लड़के किसी 40 में से 40 किसी लड़के ने नहीं लिया दोनों, ठीक है। गर्ल्स के हो गए, बॉयज के हो गए, बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको लड़कों का जो है मैंने स्कोर कार्ड दिया, और मैं बता दूं अगर स्कोर कार्ड बताऊंगा आपको तो 23 शॉर्टपुट में लिया है, 22 लॉन्ग जंप में और 23 जो है रनिंग में लिया है। ऐसा 67 अंक जो लड़के ने लिया है। अगर नेक्स्ट बात करूं 23 शॉर्टपुट में, 16 लॉन्ग जंप में और 23 रनिंग में, तो ऐसे 62। और आप नंबर देखेंगे तो ये आप ये ना सोचें कि नंबर इतने ही आ रहे हैं लड़कों के, देखो डाउन भी बहुत आ रहे हैं लड़कों के, किसी के 54 रहेंगे, किसी के 48, किसी के 42। तो ऐसे अंक जो है लड़कों ने भी लिए हैं। लेकिन कुछ लड़के जो है मैंने बताऊं आपको, ये देखो 48 अंक, 75 अंक, 78 अंक, 87, 84, ठीक है। ये 87 वाले को मैंने रिव्यू डाला हूँ, आप देख लेना, उसमें रिव्यू डाला हूँ। 84 वाले को रिव्यू डाला हूँ मैंने, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ 39, 59, 70, 62 ऐसे नंबर जो लड़कों के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। अगर आप देखो शॉर्टपुट की अगर बात करूं तो शॉर्टपुट में सबसे पहले शॉर्टपुट की बात है। शॉर्टपुट में लड़के जो हैं पूरे में से पूरे, अगर आप 10 लोगों की डिटेल की अगर बात करें तो अधिकतम 2 लड़के आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिसने 30 में से 30 अंक लाए हैं। बाकी आपको सारे लड़के डाउन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप में बहुत कम 10 में से एक ही लड़का मिलेगा मुझे, लॉन्ग जंप में एक ही लड़का मिलेगा जो 30 में से 30 लाया है। और रनिंग की अगर बात करूं तो रनिंग में ऐसे 3 से 4 लड़के मिल जाते हैं। कई डिटेल ऐसी हैं जिनमें 3 से कई डिटेल ऐसी जिसमें धावक बन रहते हैं, तो 3 से 4 लड़के आपको 40 में 40 मिल जाएंगे। बाकी बहुत कम डिटेल ऐसी मिलेंगी जिसमें 40 में 40 अंक, मतलब कुछ डिटेल ऐसी मिलेंगी जिसमें एक आध लड़के मिल जाएंगे 40 वाले। बाकी कुछ डिटेल ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें 3 से 4 लड़के। मैंने देखा हूँ जब आपका 16 तारीख को फिजिकल था तो उस डिटेल में जो है 3 लड़के एक ही डिटेल में 3 लड़के 40 में 40 अंक लेके आए। बाकी कई डिटेल ऐसी जिसमें 40 अंक भी नहीं आते लड़कों के, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये जो है स्कोर कार्ड आपके लिए मैंने यहाँ पर लाया है। अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का जो परफॉर्मेंस अगर मैं वहां पर देखा हूं, मैं लड़कियों की भाई उनका प्रदर्शन तो बहुत शानदार है यार। लड़कियां जो है बहुत शानदार तरीके से रनिंग भी फिनिश कर रही हैं और अच्छा खासा अंक उनके आ रहे हैं। मतलब अगर लड़कियों के मैं यहाँ पर अगर 19 तारीख की अगर बात करूं तो लड़कियों का जो है एवरेजन 75 से 80 है लगभग, है ना। 75 से 80 आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और यहाँ पर लड़कों की अगर बात करूं तो लड़कों वही 72 से 75 आपको देखने मिलेंगे। मतलब 16 तारीख से 19 तारीख में देख रहा हूँ, 4 दिन का जो फिजिकल में देख रहा हूँ, तो चारों दिन में जो है लड़की आगे निकल रही है। मतलब लड़कियों के अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं। अब 16 तारीख की बात करूँ तो एक लड़की के 93 आए थे, ठीक है। तो लड़की बहुत अच्छा कर पा रही है, ठीक है। और अब बात आती है कि देखो बाहर हो रहे हैं लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आके कौन से डॉक्यूमेंट से जो लड़के बाहर हो रहे हैं, तो बता दूं पहला है आपका मूल्यवास। देखो कुछ लड़के लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने मूल्यवास बनवाया है जो डिजिटल है। तो डिजिटल में सील साइन आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं बालाघाट फिजिकल सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है मूल्यवास पर सील साइन कराना अनिवार्य। देखो और अगर आपके पास सील साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया एसडीएम कार्यालय जाएं, जहां भी आपका एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, बढ़िया आपकी सील साइन करवा लें, ठीक है। कल क्योंकि कल एक लड़की जो मूल्यवास में बाहर कर दिया गया था उसको, मतलब बाहर नहीं, कुछ देर के लिए इंतजार, लगभग 1 हफ्ते का समय दे रहा है, 1 हफ्ते तक आप ये सबमिट करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक लड़की को मूल निवास में बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो है डिजिटल बना था, उसमें सील साइन नहीं थे। तो तत्काल जो है उनको एसडीएम कार्यालय जाकर वो उन्होंने साइन करवा ली, सील साइन करवा ली, ठीक है। तो मूल निवास। दूसरा रोजगार पंजीयन। देखो रोजगार पंजीयन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। रोजगार पंजीयन जिनका वहां पर जीवित नहीं था, फॉर्म भरते समय जीवित नहीं था, तो वो लड़के जो है बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा दो मतलब ये मूल निवास और तीसरा आता है ईडब्ल्यूएस। बाकी कहीं लड़के बाहर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, अगर आपके पास इन तीनों चीजें अगर है तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने। बाकी तो कॉमन दस्तावेज है ये सब चीजें। लेकिन
ये दस्तावेज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रोजगार पंजीयन तो भाई रोजगार पंजीयन में कल जो की बात करूं तो 6 लड़के जो है आपको रोजगार पंजीयन बाहर मिलते देखेंगे। मतलब हर दिन आपको 5-7 मतलब 10 के अंदर में आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई रोजगार पंजीयन में बाहर हो रहा है। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है। कुछ लड़के लोग हैं जिनका रोजगार पंजीयन जून 2023 तक वैलिड था, जून 2023 तक वैलिड था, उनको भी बाहर किया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने जून में फॉर्म भर दिए तो ठीक है, लेकिन अगर जुलाई में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर उनको जो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था। बढ़िया, आप अच्छी तैयारी करें क्योंकि इस बार जो है अच्छा फिजिकल कर रहे हैं लड़के, और एवरेज बहुत अच्छा बन रहा है लड़के लोगों का। और ये है बालाघाट फिजिकल सेंटर का, मैंने ये फिजिकल डेली देख रहा हूँ मैं, और और मुआयना कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं लड़के लोगों का भी उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ लड़कों का कि कितना अच्छा जो है लड़के लड़कियां दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है आपको। बाकी बहुत अच्छी तरह से हमारा डिपार्टमेंट का अच्छा सपोर्टिव डिपार्टमेंट है, मतलब हमारा जो भी कर्मचारी अंदर लगे हैं सारे बहुत बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप बढ़िया अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें, और अगर आप फिजिकल अगर आप देने आए तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत शानदार तरीके से आपका फिजिकल हो रहा है ना, और सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं हो रही, उनके चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें। ठीक है, पूरी की पूरी डिजिटल माप आपकी हो रही है, तो सेटिंग का चक्कर छोड़ दें। ठीक है, आप मेहनत करें, मेहनत का ही परिणाम आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो लोगों को तक ये जानकारी पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।